जय हिंद। कल मापन का पहला वीडियो दिए थे, आज दूसरा वीडियो, आज समाप्त हो जाएगा मापन। जाइएगा पॉलिटेक्निक का देख लीजिएगा, जो पूछा गया प्रश्न उसमें से कितना छूटता है। ठीक है, अगर छूट जाएगा उसको कमेंट करके बताइएगा कि छूटा, उसको हम बता देंगे। चलिए, भौतिक राशि कल भी बताए थे, भौतिक राशि आज भी बता रहे हैं भौतिक राशि, लेकिन ये भौतिक राशि जो है दिशा के आधार पर है। दिशा के आधार पर अगर भौतिक राशि पूछा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक सदिश है, एक अदिश। दो प्रकार का कौन कौन होता है, सदिश और अदिश। अगर पूछ दिया जाए कि दिशा के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, सदिश और अदिश। चलिए पहले हम अदिश जान लेते हैं कि अदिश क्या होता है। अदिश राशि उसे कहते हैं जो सिर्फ परिमाण का बारे में बताता है, जो परिमाण निकालता है, बस सिर्फ जो काम है उसके बारे में जानकारी देगा। जैसे कोई चीज मापना है, उसको द्रव्यमान मापेंगे, जैसे गेहूं उसका वजन मापेंगे, लंबाई सिर्फ लंबाई मापेंगे। ठीक है, यानी उस कितना लंबाई है सिर्फ वो बताएगा, कितना वजन है सिर्फ वो बताएगा। ठीक है, जो सिर्फ परिमाण का ही बताता, परिमाण बताता है बाबू, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, अगर लंबाई मापने के लिए बोला जाएगा तो यहां से लंबाई माप लेंगे, 10 फीट, 5 फीट, 2 फीट, जो फीट जय फीट होगा, जय इंच होगा, सिर्फ वही बताएगा ना। क्या बता देगा कि मोटा है, सिर्फ बता देगा, क्या बता देगा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में खड़ा व्यक्ति है, सिर्फ लंबाई बोला जाएगा। द्रव्यमान ये भी है अदिश राशि, समय ये भी अदिश राशि, ताप ये भी अदिश, ये सब पूरा क्या है, अदिश राशि है। सदिश राशि, इसमें सिर्फ परिमाण का पता लगता है, लेकिन इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी पता लगता है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पता लगता है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग। चलिए, जैसे में लिखा हुआ विस्थापन, अब विस्थापन करेंगे तो ये तो परिमाण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, ठीक, दूसरे स्थान में जाएंगे, एक जगह से दूसरे स्थान तक। लेकिन ये भी मालूम होगा कि उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है, ऐसे उठा के कहां पर रख देंगे, समझ में रहा। आगे संवेग, त्वरण, बल। अब बल लगाना है किसी चीज में, मान लीजिए ये बल लगा रहे हैं, तो ये पता है ना कि इधर मुझे बल लगेगा, इधर मुझे बल लगेगा, तब ना दोनों लगेगा। तो इसमें दिशा का भी पता लगता है और परिमाण का भी पता लगता है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। और कुछ देख लीजिए, इसमें अंतर भी पूछ देगा। इसमें होता है अदिश राशि में विजातीय नियम, बीजगणितीय होगा, बीजगणितीय, बीजगणितीय नियम का ये पालन करता है। बीजगणितीय, ये बीजगणितीय नियम को पालन करता है। बीजगणितीय कहने का मतलब इसमें जोड़ घटाव हिसाब भी किया जाता है। जैसे ताप हमको द्रव्यमान निकालना है, जोड़ घटाव है ना इसमें, यानी बीजगणितीय का पालन करता है। लेकिन ये भैया सदिश योग का पालन करता है, सिर्फ सदिश राशि का योग का ही पालन करता है। ये क्या करता है, बीजगणितीय का। याद रखिएगा, सदिश होता है जो बीज सदिश योग का नियम को पालन करता है, बीजगणितीय नियम को पालन करता है। सदिश जो होता है, सदिश राशि व्यक्त करने के लिए माथे पर तीर का निशान दिया जाता है, लेकिन इसके उसमें को व्यक्त करने के लिए कुछ का निशान नहीं रहेगा। जैसे में सदिश राशि को पहचान कैसे करेंगे, माथा पर तीर है तो समझिए कि सदिश है, माथा पर तीर नहीं है समझिए सदिश नहीं है, अदिश है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ ऐसा मात्रक लेकर क्या है जो पूछा जाता है। अगर क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक पूछा जाएगा तो मीटर स्क्वायर होता है। देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र जान लीजिए पहले। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक होता है मीटर, तो मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसको निकाला जाता है, अगर सूत्र जानिएगा तो निकाल लीजिएगा। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। चाल का ऐसा मात्रक पूछा जाएगा तो प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी को मापा जाता है भैया मीटर में और समय को सेकेंड में। तो देखिए, सेकेंड नीचे से ऊपर प्रति हो जाएगा ना, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड का मतलब होता है मीटर बटा सेकेंड। ठीक है,
तो बल हो गया, चाल हो गया। और इसी प्रकार बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर बल का केजी में मापा जाएगा तो केजी में इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसे न्यूटन होता है। आयतन का मीटर क्यूब, आयतन का मीटर क्यूब। ऊर्जा बोलो या कार्य बोलो, उसका ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा या कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। पृष्ठीय तनाव का बोला जाए तो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक पूछा जाए तो वाट होता है, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछा जाए तो ओम होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक पूछा जाए तो ओम मीटर होता है। आवेश का ऐसा मात्रक पूछा जाए तो कूलम होता है। दाब का ऐसा मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहीं पर मेरा पूरा का पूरा खत्म हो गया। याद कर लीजिएगा, काहे कि कंपटीशन में हम सबको परिभाषा नहीं पूछा जाता बल्कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद करिएगा। इसमें तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि भौतिक राशि दो प्रकार का होता है दिशा के आधार पर। एक पहला सदिश और दूसरा अदिश। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा के साथ सदिश, सदिश से दिशा के साथ साथ परिमाण का पता लगता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरा जगह हटा करके रख देना। अब बताइए, हम ये बोतल को हाथ पर से हटा करके रखना चाहते हैं तो पहले तो हटा करके जिधर रख दिए विस्थापन हो गया। इससे पता बताइए, ये बोतल को इधर रखे तो पता लगा ना कि भाई उत्तर की ओर रखा, दक्षिण की ओर रखा, पूर्व की ओर रखा, पश्चिम की ओर रखा। पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? यानी दिशा का भी पता लग रहा, विस्थापन कर रहा, परिमाण भी पता लग रहा, ठीक है। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों पता लगेगा उसे क्या कहते हैं, सदिश। लेकिन केवल दिशा का परिमाण का पता लगेगा उसे क्या कहेंगे, अदिश। जैसे में लंबाई को मापना है तो लंबाई को हम मापेंगे तो क्या लंबाई, अपना लंबाई मापेंगे तो 6 फीट होगा। तो क्या 6 फीट से हमको ये पता लगेगा कि हम किस ओर खड़े थे, दिशा का पता लग रहा। लंबाई सिर्फ माप दिया कि 6 मीटर, परिमाण तो आ गया कि 6 मीटर हम है भैया, या 4 मीटर हम है, या 2 मीटर है, जितना भी हो। क्या पता ये लगा कि हम किस ओर खड़े हैं, नहीं ना पता लग रहा। तो उसी प्रकार परिमाण का खाली पता लगा ना, इसे क्या कहते हैं, जिसमें परिमाण हो अदिश राशि कहते हैं। द्रव्यमान हम मापे, द्रव्यमान अगर हम मापे, गेहूं हुआ, कोई फल हो गया या कोई सब्जी हुआ, मापे, माप रहे हैं तो पता लग रहा है कि किस ओर से माप रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नहीं ना पता लगता। तो अदिश राशि होगा। समय, ताप, कार्य, शक्ति, दूरी, चाल, आयतन और घनत्व, ये सब क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि पहचानने का, सदिश राशि होगा ब या व, सदिश राशि में ब या व लगा रहता, सदिश राशि कहलाता। लेकिन कुछ है जो अपवाद में है, ठीक है। चलिए, इतना आप लोग को नहीं पूछा जाएगा, जितना हम लिखाए उतना ज्यादा आप लोग को नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा, थोड़ा सा अंतर भी याद रखिएगा कि सदिश राशि जो होता है सदिश के योग का नियम का पालन करता है, लेकिन ये बीजगणितीय, इसको बीजगणितीय में नहीं हल करेंगे तो 4 केजी 400 ग्राम, 4 केजी 450 ग्राम कैसे पता लगेगा, नहीं ना पता लगेगा, ठीक है। इसे बीजगणितीय द्वारा, इसे सदिश योग द्वारा। इस राशि को पता लगाने के लिए माथा पर से तीर का निशान होता है, लेकिन इस पर कोई सूचित किसी भी चित्र का सूचित नहीं होता। दूसरी चीज कि जिस पर माथा का तीर है, समझ जाइएगा कि वो सदिश राशि है। जिस पर माथा का तीर नहीं है, समझ जाइएगा वो अदिश राशि है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, छोड़ देते हैं, समाप्त हो गया।